अगली खबर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों से जुड़ी हुई है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा का गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर जायजा लिया। बैठक में अमरनाथ यात्रा से जुड़े हर पहलू पर मंथन किया गया। बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु जिस पवित्र यात्रा का इंतजार करते हैं, उस अमरनाथ यात्रा को लेकर अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही हैं। यात्रा शुरू होने से पहले केंद्र सरकार सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में सुरक्षा से लेकर लॉजिस्टिक्स और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल तक हर पहलू पर मंथन किया गया, ताकि 57 दिनों तक चलने वाली ये पवित्र यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। आखिर क्या है तैयारियां और किन मुद्दों पर हुई चर्चा, आइए जानते हैं। ये बैठक नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कड़े प्रबंध करना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य रूप से श्रद्धालुओं की त्रिस्तरीय सुरक्षा, डिजिटल ट्रैकिंग और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। सुरक्षा के लिए इतिहास में पहली बार अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 670 से ज्यादा कंपनियां तैनात की जा रही हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों को 1 जुलाई से यात्रा खत्म होने तक पूरी तरह नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, यानी वहां कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकेगा। श्रद्धालु केवल पैदल, खच्चर या फिर पालकी की मदद से ही पवित्र गुफा तक पहुंच सकेंगे। सुरक्षा के लिए पूरे रास्ते में AI वाले आधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं इस उच्च स्तरीय बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रबंधन और यात्रा मार्ग पर बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए क्या अहम फैसले किए गए हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सभी श्रद्धालुओं और सेवा प्रदाताओं जैसे घोड़े वाले और कुली को अनिवार्य रूप से RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिए जाएंगे, ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक हो सके। वहीं स्थानीय सेवा प्रदाताओं के डिजिटल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पहचान ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे श्रद्धालु QR कोड स्कैन करके उनकी पहचान जान सकेंगे। इसके साथ ही ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए रास्ते में खास मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अचानक बाढ़ या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं यात्रियों के ठहरने के लिए प्रमुख पड़ावों पर शिविरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। पूरे यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निर्बाध मोबाइल नेटवर्क और बिजली पानी की सप्लाई पक्की की जा रही है। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक उपस्थित रहे। हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के अमरनाथ पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की चूक न हो, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।